Now we're going to see the methods and techniques of job design. Now the question arises कि हम jobs को design करें कैसे? So for job designing, ऐसा नहीं कि job designing सिर्फ complex jobs के लिए होती है, even simple jobs को भी हम इस तरीके से design कर सकते हैं ताकि उससे हम एक effective output निकाल के ला सकें, right? तो job design की 4 approaches हैं, मतलब 4 techniques हैं, approaches हैं. उसमें पहला है job rotation, second is work simplification, then comes job enlargement, and then comes job enrichment. तो job simplification क्या होता है? That is breaking down into small sub parts and repetition of task. वर्क सिंप्लीफिकेशन यानी काम को सिंप्लीफाई करना, है ना. इसको अपन डिटेल में देखेंगे किस तरीके से हम अपने काम को सिंप्लीफाई कर सकते हैं. अभी हम शॉर्ट में एक लाइन में समझ रहे हैं. फिर आता है जॉब रोटेशन. जॉब रोटेशन क्या होता है? अलग अलग जॉब्स में आपको रोटेट किया जाता है ताकि आपके बोर्डम को कम किया जा सके. फिर आता है जॉब एनलार्जमेंट, दैट इज एक्सटेंशन ऑफ वर्क प्लस एडिशनल टास्क. जो आप ऑलरेडी काम कर रहे हो उसमें आपकी काम में और थोड़े से टास्क ऐड कर दिए जाते हैं, है ना. आपकी जॉब्स को एनलार्ज कर दिया जाता है. फिर आता है जॉब एनरिचमेंट विच सेज इंक्रीज्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी विद फ्रीडम. आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बढ़ती बढ़ती है, साथ ही साथ में आपको थोड़ा सा फ्रीडम भी और दिया जाता है. नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड वर्क सिंप्लीफिकेशन इन डिटेल फर्स्ट. So in work simplification, a job is broken into simple and multiple small tasks. हम simple और बहुत सारे multiple small task पे एक job को break कर देते हैं. And each such task is assigned to a worker who repeatedly performs the same task over and over again. This on one hand makes a complex job easier and on the other hand makes each worker highly proficient in whatever task they perform. So यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं exactly? जैसे let's take एक जॉब है J1, right? इस जॉब का हमें वर्क सिंप्लीफिकेशन करना है. तो इस जॉब में हम क्या करेंगे? इस जॉब को हम छोटे छोटे मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे. जैसे टास्क 1, टास्क 2 और ये टास्क 3. तो हमने क्या कर दिया? इसको सिंपल और छोटे छोटे टास्क में डिवाइड कर दिया. अब हम क्या करेंगे? हम एक एम्प्लॉय को बोलेंगे एम्प्लॉय 1 कि वो T1 टास्क करे और एम्प्लॉय 2 को हम बोलेंगे कि वो T2 टास्क करे. और यहां पे हम एम्प्लॉय 3 को बोलेंगे कि आप T4 टास्क करो. ठीक है. तो ये एक J1 एक कॉम्प्लेक्स जॉब थी, उसको हमने ब्रेक करके अलग अलग स्मॉल सिंपल टास्क में डिवाइड कर दिया और हर एक टास्क को हमने एक एम्प्लॉय या एक वर्कर को असाइन कर दिया. तो इस चीज में क्या हो रहा है कि जो वर्कर है वो एक ही टास्क को बार बार परफॉर्म कर रहा है, जिससे क्या होगा? उसका स्पेशलाइजेशन आ जाएगा उस पर्टिकुलर काम को करने में, राइट? क्योंकि जब वो एक ही काम मल्टीपल टाइम्स डेली करेगा और एक ही जैसा काम करेगा तो उसमें उसकी प्रोफिशिएंसी आ जाती है. तो इससे क्या होता है? दिस रिड्यूसेस द कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग एज रेपुटेशन ऑफ सिंपल स्मॉल टास्क ऑटोमेटिकली प्रोवाइड्स वर्कर्स हाई लेवल्स ऑफ एफिशिएंसी. सो जो T3 का काम करने की एफिशिएंसी एम्प्लॉय 3 की होगी वो एम्प्लॉय 1 की नहीं होगी. क्यों? क्योंकि एम्प्लॉय 3 डेली ये T3 काम कर रहा है, राइट? तो इसमें उसको अलग से ट्रेनिंग देने की जरूरत नहीं है. वो इतना माहिर हो जाएगा ये वाला पर्टिकुलर काम करने में कि वो इस काम को बहुत अच्छे तरीके से कर पाएगा. However, अब इसके इस चीज के क्या कुछ ड्रॉबैक्स भी होते हैं. वो क्या है? ड्यू टू रेपिटेटिव जॉब वर्कर्स फील बोर्डम. कई बार क्या होता है? एक ही काम को आप करते जाते हो तो कुछ वर्कर्स उस काम को बोरिंग फील करने लगते हैं. एंड फिर क्या होता है? दे टेंड टू रिमेन एब्सेंट फ्रीक्वेंटली. उन्हें अपना काम बोरिंग लगने लगता है तो फिर वो एब्सेंट होने लगते हैं, काम पे नहीं आते या लेट आते हैं. तो बोर्डम एंड ऑल्सो दिस बोर्डम लीड्स टू मिस्टेक्स एंड एक्सीडेंट्स. जब हमें लगने लगता है कि हमें काम अच्छे से आ गया, अब कोई दिक्कत नहीं है और फिर हम उसमें बोर भी होने लग गए तो आपके मिस्टेक्स और एक्सीडेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. क्योंकि फिर आपको क्या लगता है? वो हमें तो आता है, तो आप अपने काम पे उतना ध्यान नहीं देते हो. तो ये भी एक इसका ड्रॉबैक है कि बोर्डम ऑल्सो लीड्स टू मिस्टेक्स एंड एक्सीडेंट्स इन केस ऑफ this particular work simplification. On the whole, the quality and quantity of output gets adversely affected, of course, and thus the company may not always reap the benefits of task specialization due to work simplification. जो हम benefit चाहते हैं कि भाई हमें task specialization से मिले
वो हमें वर्क सिंप्लीफिकेशन केस में नहीं मिल पाता, क्योंकि उसके अपने चैलेंजेस और ड्रॉबैक्स हैं जो कि अभी अपन ने डिस्कस किए। ठीक है, तो ये था आपका वर्क सिंप्लीफिकेशन, दैट इज अ complex job or a job is broken down into simple multiple small tasks, and these simple multiple small tasks are performed or assigned to एम्प्लॉइज जो कि रिपीटेडली उस काम को करते हैं, और रिपीटेडली वो काम करने से उनकी मास्टरी हो जाती है, वो प्रोफिशिएंट हो जाते हैं उस पर्टिकुलर काम को करने में। लेकिन बार बार एक जैसा काम करने से हो सकता है उनके अंदर बोर्डम आ जाए, उन्हें बोरिंग लगने लगे वो काम, वो एब्सेंट होने लगे, या फिर वो उतना अपने काम पे ध्यान ना दें जिसकी वजह से एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। दिस वाज ऑल अबाउट वर्क सिंप्लीफिकेशन। नाउ द सेकंड इज जॉब रोटेशन। सो जॉब रोटेशन में क्या होता है? इट इन्वॉल्व्स रोटेटिंग वर्कर्स ओवर डिफरेंट बट रिलेटेड जॉब्स आफ्टर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं जॉब रोटेशन में? हम वर्कर्स को रोटेट कर रहे हैं अलग अलग जॉब्स में, है ना, बट दे आर समवेयर रिलेटेड जॉब्स। ये जॉब रोटेशन गवर्नमेंट जॉब्स में बहुत किया जाता है प्रैक्टिस, कि एक एम्प्लॉय को अलग अलग जॉब्स का एक्सपोजर दिया जाता है ताकि उसका स्पेशलाइजेशन आ जाए, कि भाई वो हर टाइप के काम को कर पाए। ऐसा नहीं कि वो एक ही वैरायटी के काम को कर पाए, उसे अलग अलग एक्सपोजर देके हम चाहते हैं कि उसे किसी भी प्रोफाइल में हम डालें तो उसे वो काम करते बनना चाहिए। लेकिन वो जितनी भी जॉब्स हैं दे आर डिफरेंट, बट कहीं ना कहीं आपस में वो रिलेटेड रहती है ना। जैसे हमने उसको 1 साल 2 साल एक प्रोफाइल में दिया, फिर 1 साल 2 साल उसको दूसरी प्रोफाइल में दिया, तो ऐसे करके हम उसे अलग अलग जॉब्स में रोटेट करते हैं। ठीक है, सो ये जॉब रोटेशन क्या है? ये एक्चुअली में जैसे हम बात कर रहे थे अभी तक, मोनोटोनी, है ना, रूटीन जॉब्स रहती हैं तो बोर्डम आने लगता है, तो उस चीज को हटाने के लिए ये जॉब रोटेशन प्रैक्टिस किया जाता है, क्योंकि एक ही जैसा काम करते करते ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप बोर होने लगते हो, आप अपने काम को उतना एंजॉय नहीं करते, बिकॉज आपको उसमें कोई चैलेंज नहीं लगता। जॉब रोटेशन से क्या होता है? आपने कुछ टाइम एक काम किया, फिर आप एक और नया काम कर रहे हो, तो उस काम को देखोगे, समझोगे, सीखोगे, सो समवेयर यू विल बी यूटिलाइजिंग एंड एनहेंसिंग योर स्किल सेट, राइट? तो इसलिए जॉब रोटेशन हम प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, अब इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सो द एग्जाम्पल इज, जॉब रोटेशन में टास्क 1 है हमारा टू ड्रिल होल्स, है ना। तो ये एक मैकेनिक है जिसका काम है होल्स को ड्रिल करना। तो वीक 1 में वो ये टास्क परफॉर्म करेगा, उसे हमने ये टास्क असाइन किया है, तो पूरे वीक 1 वो होल्स ड्रिलिंग का काम करेगा। फिर हम वीक 2 पे गए, तो वीक 2 में क्या हुआ? हमने उसको सेकंड टास्क दिया, दूसरी जॉब में उसको हमने रोटेट किया। उसकी दूसरी जॉब क्या है? कि उसे पार्ट्स को असेंबल करना है। तो पूरे जो वीक 2 है उसमें उसने क्या काम किया? सिर्फ असेंबलिंग ऑफ दी पार्ट्स। फिर वीक 3 में गए, तो वीक 3 में हमने उसको क्या काम असाइन किया है? कि भाई आप कंपोनेंट्स को बस टेस्ट करो, टेस्टिंग ऑफ द कंपोनेंट्स। पूरे वीक 3 में उसने एक ही काम किया, टेस्टिंग ऑफ द कंपोनेंट्स। तो यहाँ पे जो मैकेनिक है इसको हमने 3 वीक में 3 जॉब्स में हमने रोटेट किया, राइट? यही होता है जॉब रोटेशन, कि आप उसे अलग अलग काम करने का एक्सपोजर दे रहे हो और थोड़े थोड़े टाइम के लिए। और ये जितनी भी जॉब्स है, ऑल दीज आर क्वाइट रिलेटेड जॉब्स, राइट? इसी को वो क्या कहते हैं? जॉब रोटेशन। अब ऐसे एक और एग्जांपल से समझते हैं, जैसे ब्यूटी पार्लर है ना। ब्यूटी पार्लर में एक ब्यूटिशियन है जिसका काम है फेशियल करना, ठीक है। वो फेशियल कर रही है, उसके बाद उसको हमने क्या कुछ समय, जैसे 1 सप्ताह हमने कहा फेशियल पे काम करो। फिर हमने उसकी जॉब को रोटेट कर दिया और सेकेंड वीक हमने उससे कहा आप वैक्सिंग वाला डिपार्टमेंट देखो, ठीक है। फिर हमने उसका काम रोटेट किया, वीक 3 में हमने उसको क्या कहा? आप थोड़ा सा रिसेप्शन का भी काम देखो। तो क्या होगा? ये 3 वीक में हमने उसे 3 अलग अलग काम करवाए, तो उसको 3 अलग अलग काम करने का अनुभव हो जाएगा। साथ ही साथ में उसे ये भी समझ में आएगा जब वो अलग अलग जॉब्स पे काम करेगी कि किस जॉब में एक कस्टमर की क्या एक्सपेक्टेशन होती है, और उस एक्सपेक्टेशन को मीटअप हमें कैसे करना है, और कस्टमर का फीडबैक क्या होता है, ये भी वो चीज सीखेगा, है ना। जैसे यहाँ पे बात कर रहे थे ऊपर वाले एग्जाम्पल में, एंड में क्या हो रहा है? कंपोनेंट टेस्टिंग, है ना। तो जब उसने वो चीज देखी तो उसको समझ में आएगा कि वो जो ये असेंबलिंग और ड्रिलिंग ऑफ दी होल्स का काम कर रहे हैं वो सही तरीके से हो रहा है या नहीं। अगर हो रहा है तो आपका जो कंपोनेंट टेस्टिंग वाला काम करोगे उसमें आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, और यहाँ पे अगर कुछ गड़बड़ हो रही होगी तो वहां पे आपको अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो जब वो वापस इन कामों पे आएगा तो उसको ज्यादा अच्छा एक एक्सपीरियंस रहेगा कि इन कामों को और बेहतर तरीके से कैसे करना है कि हम डिफेक्ट्स को कम कर सके। सिमिलरली जब वो जो ब्यूटिशियन है जिसने एक रिसेप्शन की प्रोफाइल पे भी काम किया है एज अ रिसेप्शनिस्ट, वहां पे उसे ये पता चलता है कि कस्टमर क्या फीडबैक देके जा रहा है, उसे सर्विसेज अच्छी लग रही हैं, नहीं लग रही। अगर नहीं लग रही तो उसे ऐसी कौन सी सर्विस है जो अच्छी नहीं लग रही।
है ना? और कस्टमर प्राइस वाइज कैसे परसीव करता है सर्विस को, तो वो सारा आइडिया उसको वहां पे लग जाएगा। तो वापस जब वो अपने फेशियल वाले काम पे आएगी, तो उसे ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि एक फेशियल से कस्टमर क्या एक्सपेक्ट करता है, कि भाई उसका क्या इफेक्ट आना चाहिए। या आप कई पार्लर्स में आप देखोगे कि वो आपको फेशियल के साथ कुछ एक एक्स्ट्रा फ्री सर्विस भी दे देते हैं, which can be anything depending upon कि भाई उनने आपको एक फ्री नेल स्पा दे दिया या एनीथिंग लाइक दैट, वो आपको दे देते हैं। तो ये क्या है, ये एक्सपोजर जो आपको अलग अलग वीक में मिला है, उससे आप अपने काम को ज्यादा बेहतर तरीके से समझ पाते हो, है ना, और ज्यादा बेटर आउटपुट दे पाते हो। तो थोड़ा सा अपन डिटेल में समझते हैं क्या एडवांटेजेस और क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं जॉब रोटेशन के। एडवांटेजेस क्या है जॉब रोटेशन का, कि ये हमारे बोर्डम को कम करता है ना। सेकंड है, इट ब्रॉडन्स द एम्प्लॉयज नॉलेज एंड स्किल्स। अभी हमने एग्जांपल के थ्रू बात करी कि ये एक एम्प्लॉय की नॉलेज और स्किल्स को बढ़ा देता है। जो आप पहले फेशियल करते थे तो आपको वैक्सिंग में भी डाला तो आपको समझ में आ गया भाई वैक्सिंग भी कैसे करनी है। फिर आपको रिसेप्शन पे डाला तो आपको समझ में आया कि हमें कस्टमर से बात कैसे करना चाहिए, और हमें बहुत विजिलेंट रहना चाहिए कि हम सारे पेमेंट्स कलेक्ट कर ले। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई कस्टमर सर्विस लेके मान लो भूल गया और वो एकदम से निकल गया, है ना। तो ये छोटी छोटी स्किल्स भी आपकी उसमें एनहेंस होने लगती है। एंड एट द सेम टाइम इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर कस्टमर डेस्क पे आया है तो आप उसको एंटरटेन करो, आप उसको ग्रीट करो, है ना। उसे लेफ्ट आउट या नेग्लेक्ट आउट नहीं लगना चाहिए, बहुत देर से आपके रिसेप्शन पे खड़ा हुआ है, राइट। तो इस तरीके से उसका एम्प्लॉय का नॉलेज और स्किल सेट बढ़ता है जॉब रोटेशन से। थर्ड एडवांटेज क्या है, एम्प्लॉयज बिकम कॉम्पिटेंट फॉर सेवरल जॉब्स रादर देन ओनली वन। तो यहाँ पे क्या है, बहुत सारी जॉब्स के लिए वो कॉम्पिटेंट हो जाता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही जॉब में उसका स्पेशलाइजेशन हो रहा है, अलग अलग जॉब्स में वो काम कर रहा है, तो बहुत सारी जॉब्स में वो कॉम्पिटेंट हो जाता है, ठीक है। लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। क्या है डिसएडवांटेजेस, frequent shifting of employees across the jobs causes interruption in the job routine। आप बहुत फ्रीक्वेंटली अगर एम्प्लॉय को शिफ्ट कर रहे हो जॉब्स में, तो जो जॉब का रूटीन है उसमें डिस्ट्रप्शन आ जाता है। क्योंकि मान लो एक एम्प्लॉय को आपने यहां से हटा के वहां कर दिया, तो यहाँ पे आप एक दूसरा एम्प्लॉय लगाओगे, तो उसको क्या काम करने में, सीखने में, समझने में हो सकता है थोड़ा वक्त लगे। तो जो आपका रूटीन जॉब का फ्लो है वो थोड़ा सा इंटरप्टेड हो जाता है, राइट। सेकेंड डिसएडवांटेज क्या है, एम्प्लॉयज में फील एलिनिएटेड व्हेन दे आर रोटेटेड फ्रॉम जॉब टू जॉब, है ना। एम्प्लॉय के अंदर ये फीलिंग आ सकती है कि अलग, एलिनिएटेड, है ना, कि अलग थलग सी, कि भाई मुझे अलग सा कर दिया है। जबकि फीलिंग नहीं आनी चाहिए, बट कुछ कुछ एम्प्लॉयज में आ जाती है जब उन्हें अलग अलग जॉब्स में रोटेट किया जाता है। तो बिकॉज एक जॉब में वो काम कर रहे हैं तो उनकी दोस्ती होने लगती है, एक ग्रुप बनने लगता है, फिर वो दूसरी जगह जाते हैं तो दे टेक टाइम टू एडजस्ट। Then third point is the employees who look for more challenging assignments may feel frustrated। वो employees, कुछ employees रहते हैं those who want some challenging work to do, जो उनकी mental और physical ability को challenge करे। तो उनके लिए ये जॉब रोटेशन वाली जो पॉलिसी है उतनी कारगर नहीं रहती, बिकॉज उनको फ्रस्ट्रेशन आती है कि थोड़े दिन एक काम कर रहा है, थोड़े दिन दूसरे काम कर रहा है, एंड दैट टू क्वाइट अ सिमिलर नेचर ऑफ वर्क, सो दे डोंट एंजॉय मच डूइंग दिस काइंड ऑफ